हेलो स्टूडेंट। अब देखिए एग्ज़ाम का सीज़न आ चुका है और इस समय उन सभी स्टूडेंट को बहुत चिंता हो रही होगी जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे अब क्या करें, अब कैसे पास होंगे हम। तो चलिए अब चिंता छोड़िए, क्योंकि आज हम कुछ एक्सपर्ट एडवाइस लेकर आए हैं, टिप्स लेकर आए हैं, स्ट्रेटजीज़ लेकर आए हैं, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें और आपकी जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले बताते हैं आपको कि सबसे पहले घबराना नहीं है। घबराने से केवल जो चीज़ें हैं वो ख़राब ही हो जाएँगी। बिल्कुल शांत रहिए और अपने आप पे विश्वास रखिए। आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा करने की ताकत है। जब भी आपने कुछ पढ़ा नहीं है तब भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटीज़ दीजिए। देखिए आपका कौन-सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको ज़्यादा समय की ज़रूरत है। एग्ज़ाम शेड्यूल देखिए और अपना डेट शीट के हिसाब से देखिए उन सब्जेक्ट को जिनके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है। मतलब एग्ज़ाम में होता है ना कि गैप है, कि इनमें इतना टाइम मिल रहा है, इनमें इतना टाइम मिल रहा है, तो उन सब्जेक्ट पर फ़ोकस कीजिए। एक ही बार में सब कुछ रटने की कोशिश नहीं कीजिए। बाकी आपके पास जो समय है, उस लिमिटेड टाइम में ही आपको पढ़ना है, इस तरह से कि सबको टाइम को बराबर से आपको बाँट लेना है, कि इस सब्जेक्ट को इतना समय देंगे, इस सब्जेक्ट को इतना समय देंगे, ताकि हम अच्छे से कर पाएँ। अब क्या करना है, अब एक स्टडी प्लान बनाना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना जो टाइम है, छोटे-छोटे शेड्यूल में बाँट लीजिए और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, उनके लिए स्पेशल टाइम दीजिए। मतलब जैसे होता है ना, पेरेटो का नियम होता है कि 80% करिए, 20% छोड़ दीजिए। तो जो इम्पोर्टेंट है उस पर फ़ोकस कीजिए इस समय, क्योंकि अब समय ज़्यादा नहीं बचा है। तो इससे क्या होगा, आपके जो इम्पोर्टेंट एरिया हैं वो कवर हो जाएँगे। याद रखिए कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी कि मोर प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम तो बचा ही नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, अब ज़्यादा तो हम पढ़ नहीं सकते कि हम बहुत डिटेल स्टडी कर रहे हैं जी, अपनी बुक में रीडिंग लगा रहे हैं। ये जो बहुत कम समय है, केवल यही है कि जितना भी समय है, इसका मैक्सिमम यूज़ किया जाए और बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए। जितना भी इम्पोर्टेंट आप कर सकते हैं, उस पर ही फ़ोकस कीजिए। आप कोई भी देख लीजिए, साइट देख लीजिए या आप यूट्यूब देख लीजिए या कहीं भी देख लीजिए, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मिल ही जाने हैं, तो उन पर ही फ़ोकस करना है आपको। इसके लिए आप लास्ट ईयर के पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं या कहीं से आप अनसोल्व्ड ले सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। फ़ोकस करना है केवल और केवल इम्पोर्टेंट, या मैं कहूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर, जो कि आपको मिल जाएँगे। इन क्वेश्चन से क्या होगा, एक प्रकार का आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम किस तरीके का आ रहा है। अब जैसे-जैसे एग्ज़ाम पास आता जाता है, तो आपकी जो जो आपका शेड्यूल चल रहा है, इसको आपको लगातार मतलब जल्दी-जल्दी करना है। गैप आपको लेना ज़रूर है, लेकिन आपको इस शेड्यूल को लगातार जारी रखते रहना है और ये करना है कि फ़ोकस बना रहे। कभी भी डीमोटिवेट नहीं होएँगे कि अरे हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएँगे। बस आप कोशिश करते रहिए। कोशिश करना ही तो आपके हाथ में है। आप कोशिश करते रहिए और अपना फ़ोकस रखिए। आप बस ये सोचिए कि हम बहुत अच्छा करेंगे। जो समय चला गया उसको तो वापस कोई ला नहीं सकता, लेकिन जो समय बचा है, इसका हम बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। तो आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, रुकिए नहीं। चलते रहिए, मतलब दौड़ना नहीं है, बस चलते रहना है। धीमे-धीमे ही चलते रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि बूँद-बूँद से ही देखिए सागर भरता है। तो आप थोड़ा-थोड़ा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपने कितना कुछ तैयार कर लिया। अगर आप पैनिक हो जाएँगे, घबराने लगेंगे और चिंता ही करते रहेंगे, अरे कुछ नहीं करा, तो फिर क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं कर पाएँगे। और सबसे ज़्यादा टाइम आपको कहाँ देना है, जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ हैं, इम्पोर्टेंट थ्योरम हैं और इक्वेशन हैं, इनको याद कीजिए। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो भी आपको बताया है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिए। पूरी नींद लीजिए। ये नहीं है कि रात-रात भर जग रहे हैं, सो ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा हो जाएगा कि रात भर तो आप जगेंगे और जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे तब आपको नींद आ जाएगी। तो नींद ज़रूर लेनी है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब हम सोते हैं तो उस समय तक जो हमने पढ़ा होता है तो हमारा माइंड उसको स्टोर करता है। तो इसीलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। अपने खाने-पीने का ध्यान रखिए, पौष्टिक खाना खाइए और पानी पीते रहिए। हाइड्रेट रहने से क्या होता है, बॉडी अच्छे से काम करती है। तो हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करने में मदद करेगा।
अगर आपने कुछ ज़्यादा नहीं भी पढ़ पाए, तो भी अगर आपका दिमाग अच्छा है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो आप काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएँगे। अब लास्ट में अपनी योग्यताओं पर, अपनी एबिलिटीज़ पर और अपने आप में विश्वास रखिए। ध्यान ये रखिए कि एग्ज़ाम जो होता है वो केवल आपकी इंटेलिजेंस ही नहीं देखता है कि ये बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, बल्कि आप कोशिश करते रहिए और कठिन मेहनत करते रहिए, तो इससे भी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल सकते हैं, ठीक है? और सबसे बड़ी बात अब ये है कि एग्ज़ाम में लिखें कैसे? कैसे लिखें? तो सबसे बड़ी बात ये है कि पहले तो आप ये याद रखिए कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। पेपर में जब आप एक बार रीडिंग लगा लेंगे पेपर की, तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को लिखिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। तो इससे क्या होगा, इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। एग्ज़ामिनर सोचेगा कि हाँ, इस स्टूडेंट को काफ़ी कुछ आता है और अगर आपने पहले इतना अच्छा लिखा है तो आगे भी अच्छा ही लिखा होगा। तो इस तरह से एग्ज़ामिनर के ऊपर आपका इम्प्रेशन जो है वो अच्छा पड़ेगा। और क्वेश्चन के आंसर में केवल वही बातें लिखिए जो आपसे पूछा गया है। इधर-उधर की बातें लिखने की बजाय जो पूछा जा रहा है, उसी के बारे में ज़्यादा लिखें और उससे रिलेटेड ही लिखें। और क्वेश्चन के आंसर करने में जो सबसे पहले आपके माइंड में आए वो ही आंसर लिखें। बच्चे क्या करते हैं, एक-दूसरे से पूछ के अपना आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। सही लिखा होता है, लेकिन दूसरे पे कि जी उसने ये बताया है तो उसका सही होगा, हमारा शायद गलत होगा, तो वो गलत कर लेते हैं। अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने जो करा है वो ही सही है। तो ये थी कुछ एक्सपर्ट टिप्स और स्ट्रैटेजीज़, तो जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा करने में मदद करेंगी। अगर आप ज़्यादा नहीं भी पढ़ पाए तो भी आई होप यू कैन फाइंड दिस टिप्स हेल्पफुल एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर हेल्पफुल videos. Thanks.